सालम जिससे मोहब्बत करता था वो इसकी भाभी बनकर इसके घर आ गई थी। इसके दिल पे क्या गुजर रही थी वह बस वो ही जानता था। नूरफिशा और सालम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत भी करते थे, मगर सालम अपने घर में मामूली सी हैसियत रखता था, जबकि इसका बड़ा भाई यानी कि आहत मीर एक कामयाब बिजनेसमैन था। वो बहुत प्यारा भी था। नूरफिशा ने उसे पहली दफ़ा देखा था। वो उसे देखते ही हैरान रह गई थी। आहत मीर अपने भाई को यूनिवर्सिटी से लेने आया था। भाई आप यहाँ? मैं भाई इससे मिलने। ये नूरफिशा है। नूरफिशा बहुत ही प्यारी थी। अच्छा चलो आज सब एक साथ खाना खाने चलते हैं। महंगी गाड़ी में बैठकर नूरफिशा बहुत खुश थी। आहत मीर ने महंगे रेस्टोरेंट में गाड़ी रोकी थी। खाना बहुत मज़ेदार था। नूरफिशा तो बस आहत मीर को ही देखी जा रही थी। आहत मीर ने कार्ड से खाने का बिल दिया था। नूरफिशा पहली दफ़ा इतने बड़े रेस्टोरेंट में आई थी। अब वो सालम से हर वक्त इसके भाई के बारे में ही पूछती रहती थी। आहत मीर अब रोज़ सालम को यूनिवर्सिटी से लेने चला जाता था। वो नूरफिशा से मोहब्बत करने लगा था। अब वो सालम से दूर रहने लगी थी। सालम खुद भी परेशान था, मगर वो चुप था। नूरफिशा और आहत मीर रोज़ मिलने लगे थे, यहाँ तक कि इन दोनों के दरमियान शादी की बात चल रही थी। आहत मीर ने घर में बात की थी कि वो एक लड़की से मोहब्बत करता है और उससे शादी करना चाहता है। सालम बहुत खुश हुआ था, मगर नूरफिशा का नाम सुनकर वो कमरे में चला गया था। वो बेहद रोया भी था, मगर इसने किसी से जिक्र नहीं किया था। मगर इसने नूरफिशा को कॉल की थी। नूरफिशा ने फ़ोन नहीं उठाया था। खैर दोनों तरफ से हाँ हो गई थी। शादी को 3 दिन रह गए थे। सालम एक तरफ भाई की खुशी में खुश था और दूसरी तरफ नूरफिशा की बेवफाई पर दुखी भी था। आहत मीर की शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। नूरफिशा इसके कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी। मुंह दिखाए में उसे बहुत प्यारा तोहफा मिला था। आहत मीर ने सच ये भी बोल दिया था, इसको संभाल के भी रखना है और मेरी इजाज़त से इस्तेमाल करना है। वो चुप कर गई थी। क्या जवाब देती? उसे मालूम न था कि इसने जिससे शादी कर ली थी, जिसकी ज़िंदगी में गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, ज़रा सी बात पे तो उसे गुस्सा आ जाता था। नूरफिशा को इतनी भी इजाज़त नहीं थी कि वो अपना भी कोई काम आहत मीर की इजाज़त के बगैर करे। वो एक एक पैसे का हिसाब लेता था। इसकी ज़िंदगी में, इसके कमरे में, इसकी किसी भी चीज़ में कोई दखल नहीं दे सकता था। उधर सालम अपनी माँ का लाडला बेटा था। उसने अपनी माँ की मर्ज़ी से शादी की थी। सालम की शादी भी बहुत धूमधाम से हुई थी। माँ हम दुल्हन बनी बहुत खूबसूरत लग रही थी।
سالم بھی بہت پیارا لگ رہا تھا۔ دور فشاں ان دونوں کو خوش دیکھ کر جلن محسوس کر رہی تھی۔ ماہم بہت نرم دل کی لڑکی تھی۔ سالم کہیں بھی جاتا تھا وہ ماہم کو ساتھ لے کر جاتا تھا۔ ماہم سالم کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی۔ وہ دونوں چھت پر بیٹھ کر خوب باتیں کرتے تھے۔ دونوں ایک ساتھ مل کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر دور فشاں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی آخر کیوں اس نے احد میر سے شادی کر لی ہے۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ سالم اور ماہم کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جو کہ اپنے باپ پر گیا تھا۔ ان دونوں کی فیملی مکمل ہو گئی تھی۔ اس کے آنے سے گھر میں رونق آ گئی تھی۔ سارا دن سارا اس کے آگے پیچھے بھاگتے رہتے تھے۔ جبکہ احد میر نے دور فشاں سے بول دیا تھا کہ ابھی ہمیں بچوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ روز احد میر سے لڑنے لگی تھی۔ ادھر سالم کا رشتہ اپنی بیوی کے ساتھ اور مضبوط ہو گیا تھا۔ سالم نے گھر کے ماحول کی وجہ سے ماہم کو الگ کر لے دیا تھا جہاں وہ دونوں خوشی خوشی رہنے لگے تھے۔ احد میر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جلد ہی دور فشاں سے جان چھڑوا لے گا۔ اب تو ماں بھی سالم کے پاس جا کر رہنے لگی تھی۔ سالم اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا۔ سالم کا گھر خوشیوں سے بھر گیا تھا۔ Please subscribe to my channel for more videos. Please.